दुल्हा दुल्हन के लिए शादी उनके जीवन का सबसे यादगार पल होता है, लेकिन कई बार शादियों में कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आज हम आपके लिए कैमरे में कैद फनी वेडिंग मोमेंट सीरीज के पार्ट 3 के साथ, जिन्हें देख आपकी हंसी रुकने से नहीं रुकने वाली। इस मजेदार फुटेज को देख लीजिए जिसमें दुल्हा दुल्हन भीड़ के बीचों बीच एक छोटे से स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को माला पहना रहे थे। दुल्हन ने माला पहनाई तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब दूल्हे राजा माला लेकर आगे बढ़े तो दुल्हन एक्साइटमेंट में स्टेज पर कूदने लगी और अगले ही पल गई भैंस पानी में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, उत्साह में छलांग लगाना बंद कर दें। इस क्लिप को देखकर हमें इस मूर्ख के मुंह पर एक घूसा मारने का मन तो जरूर कर रहा है। जब दुल्हन रानी अपने राजा को केक खिला रही थी तभी मुंह पर केक न लगे उससे बचने के लिए महाशय टेबल पकड़कर दूर होने की पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन थोड़े केक से बचने के चक्कर में भाई साहब ने टेबल को धक्का मारकर घर के शेप में बने करीब 10 किलो केक की सत्यानाश कर दी। ऐसे लोगों को ही कहते हैं न घर का न घाट का, दुश्मन अनाज का। अभी नहीं देख लीजिए, महाशय इस मोहतरमा के घुटनों पर खड़े होकर नाच रहे हैं। इस अनोखे डांस की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन फिर मोहतरमा नाचते हुए ऐसा स्टंट कर देती है कि महाशय मुंह के बल जमीन से टकराते हैं और अपनी जवानी की उम्र में ही अपने भतीसी को अलविदा कर देते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं लोग? खैर जहां से भी आए हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये धरती से तो नहीं है। दोस्तों अगली क्लिप देखते देखते हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जी हाँ, राज्यसभा के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक मैरिज में बुलाया गया और शुरुआत से उन्हें हार पहनाने के साथ घड़े को हाथ लगाने तक काफी ज्यादा रस्में करवाई गई। वहीं दूसरी ओर काफी ज्यादा लोग भी उनके आसपास खड़े थे और इन सभी कारणों की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी जी शायद थोड़ा परेशान हो गए। फिर जब उन्हें शादी के सामान के साथ मंगलसूत्र को भी हाथ लगाकर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए कहा गया तो वो भूल से दुल्हन को खुद ही मंगलसूत्र पहनाने लगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब ये इन्होंने भूल से किया था या फिर वो ऐसे मजाक करके सबको हंसाना चाहते थे, वो तो उन्हीं को पता। लेकिन इस घटना के वक्त पास में खड़ी आंटी जी के एक्सप्रेशन देखकर भाई हमें तो बड़ा मजा आया। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें दूल्हे राजा का दोस्त उसके पास जाकर बैठता है और कोई देख तो नहीं रहा, ये चेक करके चुपके से अपने दोस्त के गले में ही पहने हुए हार पर डाका डाल देता है और छिपते छुपाते हुए हार में से नोट निकालने की कोशिश करता है। अरे भाई, शक्ल से तो तुम काफी शरीफ दिख रहे हो, लेकिन हरकतों से किसी लुटेरे से कम नहीं। इस दुल्हा दुल्हन ने जेसीबी मशीन पर खड़े होकर शादी के मंडप में एंट्री की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जेसीबी पर सोफे भी लगा रखे हैं। जेसीबी को बहुत ज्यादा सजाया भी है और जेसीबी के चलने के साथ साथ अनगिनत पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। भाई और बहनों, अगर आपको लग रहा है कि कमर तो सिर्फ लड़कियां ही ला सकती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे बबलू भैया भी कुछ कम ना है। अपनी शादी की खुशी में इनकी कमर में इतनी लचक आ गई कि इन्होंने बैंड के साथ अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखा दिया। अरे भाई, कमर तो ऐसे मटका रहे हैं कि इनके डांस के आगे तो नोरा फतेह की डांस भी फेल है। मजा आ गया भाई बेटे, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। भारत के समूह लगन की तरह विदेश में भी कई जोड़ियों ने एक साथ शादी की और शादी के बाद जब वो इन सीढ़ियों से उतर रहे थे तो अच्छे फोटोज और वीडियो के लिए इन्होंने थोड़ा परफॉर्म करने के लिए कहा गया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर आए हमारे रॉबर्ट भैया और मिन्ने भाभी। इन्होंने सोचा चलो रैंप वॉक के साथ थोड़े ठुमके लगाए जाएं और जैसे इन्होंने डांस शुरू किया आखिरी मोमेंट पर इनका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों ने अपनी घनघोर बेइज्जती करवा ली। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें माला पहनाने के दौरान दूल्हे राजा को उसके दोस्त गोद में उठा लेते हैं, लेकिन दुल्हन साहिबा भी शातिर है, सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उसे पता है दूल्हे राजा पीछे पीछे आएंगे झक मार के। होता भी ऐसे ही है। दुल्हन को सोफे पर बैठा देख दूल्हे राजा दोस्त की गोद से जैसे उतरते हैं, दुल्हन माला पहना देती है और दूल्हे के दोस्त देखते रह जाते हैं। आते ही भाभी जी ने अपने देवरों की क्या घनघोर बेइज्जती कर दी भाई, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब इस शादी को देखिए जिसमें शांत चल रही प्रार्थना के बीच दुल्हन अचानक से उठ जाती है और मजेदार पोज देने लगती है। फिर मोहतरमा अपने शौहर को गले भी लगाती है और तालियां बजाकर हंसती भी है और चुप दूसरों को करवाती है। बेचारे दूल्हे राजा अपनी बीवी की इस हरकत को देखकर कुछ सेकंड्स के लिए शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद को जो है यही समझकर मुस्कुरा देते हैं। शादी में जब सभी लोगों की नजर आप पर हो और आपके साथ कुछ ऐसा कांड हो जाए जिसे देख सभी लोग आप पर हंसने लगे तो आपको कैसा फील होगा? नहीं पता तो हमारे इस दूल्हे राजा से पूछ लीजिए जो खुशी खुशी स्टेज पर बैठने आए थे और जैसे ही वो चेयर पर बैठते हैं उनकी चेयर के पीछे वाले 2 पहिए स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और वो चेयर के पीछे मुंह के बल जाकर गिरते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि इस बात की दुल्हन को भनक तक नहीं लगती, वो तो अपनी साड़ी ठीक करने में लगी है। गजब बेइज्जती है भाई। दोस्तों आपने कई अजीबोगरीब शादियां जरूर देखी होंगी, लेकिन अभी हम जो शादी आपको दिखाने जा रहे हैं
वैसे मूर्खता से भरी शादी आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। यहाँ हमारा सस्ता शाहरुख खान पंडित जी के बिना ही अपने होने वाली बीवी के मांग में सिंदूर भर रहा है और सामने खड़े मोटू नवाब दिन में भी फ्लैश लाइट जलाकर वीडियो बना रहे हैं। चलो यहाँ तक तो मूर्खता एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये महाशय ने दूसरी लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। जी हाँ, इसने एक साथ 2 शादी की है और ये दूसरी वाली तो इतनी खतरनाक है कि अभी ही उसने हीरो को पूरा जला दिया है। फिर महाशय ने अपनी दोनों बीवियों के गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। अरे ओ मूर्खों के सरदार, ये शादी है या कोई शॉपिंग मॉल में मिलने वाले बाय 1 गेट 1 फ्री वाले बिस्कुट? देखो तो कैसे तालियां बज रही है। महिला को नाचने का बड़ा शौक होता है और शादी ब्याह का माहौल नाच गाने के लिए सही समय माना जाता है। ऐसे में कुछ मोहतरमाएं अपने अंदर सोई हुई डांसर को जगा देती हैं। इस आंटी को देख लो जो नाचने में इतना ज्यादा खो जाती है कि किसी के कंट्रोल में नहीं आती। अब ये आंटी जी का स्पेशल डांस है या मिर्गी का दौरा पड़ा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आंटी जी मौज कर दी। वाह आंटी जी वाह। कुछ दोस्त शादी में इतना बवाल मचा देते हैं कि शादी की बारात नहीं बल्कि पागलों का मेला लगता है। ऐसे ही कुछ लोग बारात में बकलोल हरकतें कर रहे थे कि पुलिस का ध्यान उन पर चला गया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इतना ही नहीं, इनके किए की सजा देने के लिए पुलिस ने इन्हें बीच सड़क पर ही मुर्गा बना दिया। कुछ भी कहो, लेकिन बेचारों की हालत देखकर मेरी तो भाई हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, बच्चे बड़े शैतान होते हैं और इतनी शैतानियां करते हैं कि कई बार हमें भी एम्बेरस कर देते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें बच्ची दूल्हे राजा को मिठाई खिलाने आई और खुशी से दूल्हे राजा भी जल्दी से मिठाई खाने के लिए मुंह खोलकर रेडी हो गए, लेकिन शरारती बच्चों ने मिठाई खुद ही खा ली और दूल्हे राजा का मजाक उड़ाने लगी। सच में क्लिप देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, दर्जनों लोगों के सामने शादी की रस्में करते वक्त दूल्हा दुल्हन और उनका परिवार सभी इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी उटपटांग हरकतें करने लगते हैं जिसे देख हर किसी की हंसी छूट जाए। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो ना, जिसमें दुल्हन के भाई को दूल्हे और दुल्हन का हाथ मिलवाने के लिए कहा जाता है ताकि रस्म के मुताबिक इनका साथ जिंदगी भर रहे। लेकिन ये महाशय तो इतने कंफ्यूज और नर्वस हो जाते हैं कि दुल्हन की जगह उसकी सहेली का हाथ पकड़कर दूल्हे के हाथ में थमाने की कोशिश करते हैं। ये तो अच्छा उस लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया, वरना एकता कपूर का टीवी सीरियल बन जाता जिसका टाइटल होता साजन की सजनी बनी बिना होशो हवास के। साथियों, शादी में कैमरामैन कई बार तो सच में नाक में दम करके रख देते हैं। खाने वाले से लेकर सबसे आखिर में कुर्सी लेकर सोने वाले तक ये सब बारातियों का वीडियो बना डालते हैं और फिर शादी के फुटेज में अपनी ऐसी अजीब हरकतें देखकर हम लोग शर्मा जाते हैं। अब इस दीदी को देख लो जो मजे से खाना खा रही थी, लेकिन तब हमारे कैमरामैन की एंट्री हो जाती है और वो इनका जो वीडियो बनाने लगता है, जिसकी वजह से दीदी को हाथ से निवाला रखकर चम्मच से खाना पड़ता है। इसे कहते हैं मुंह से निवाला छीन लेना।